दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मोटिवेटर। दोस्तों, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर गौर करना अपने माइंडसेट को बदलने का सबसे पहला कदम है। हो सकता है कि ये सुनने में बहुत अजीब सा लगे, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो उसका आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरा असर होता है। जब आप लगातार निराश और दुखी महसूस करते हो तो समझ जाइए कि अपना नज़रिया बदलने का समय आ गया है, और आपका नज़रिया बदलने के लिए मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है माइंडसेट। दोस्तों, इस बुक को लिखा है कैरोल डवेक ने। इस बुक की समरी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना। आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। माइंडसेट दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वो लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वो सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वो कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वो कोशिश भी करते हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी भर एक ही जॉब करते रह जाते हैं, यानी जिस लाइन में वो चलते रहते हैं हमेशा उसी लाइन में वो चलते रहते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वो हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वो सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए न करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है ग्रोथ माइंडसेट। इसके अपोजिट में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है, उसमें हार्ड वर्क और टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन में उसमें एक्सपर्ट ज़रूर बन जाऊंगा। दोस्तों, उनमें बिल्कुल बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं। उन्हें फेल होने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बार बार फेल होकर भी फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बचपन में बाइसिकल तो आपने चलाना सीखी होगी, आप बार बार गिरकर भी वापस से ट्राई करते हैं और एंडिंग पॉइंट ये होता है कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी भी निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज़्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से चलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको फिक्स्ड माइंडसेट वाले एग्जाम्पल और ग्रोथ माइंडसेट वाले एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ली पहले क्राइसिस मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह दिवालिया की कगार पर थी, यानी सब कुछ बर्बाद होने वाला था। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके अंदर ईगो आ गई और वो फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इन्फीरियर। वो किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं, लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लाउ का है, जो IBM के सीईओ थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ को कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सभी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब्स बच पाएगी। लिहाजा IBM आज भी एक बड़ी कंपनियों में से है। दोस्तों, चौथा, आपके दिमाग पर आपके माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर उनको तर्क के साथ समझाते हैं कि तुमने यह गलती करी है क्योंकि यह इस वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित हो जाता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पांचवा, स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे
और कुछ बच्चे डफर हैं, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वो कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वो स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझा देते हैं। फेल होने पर भी वो उनको मोटिवेट करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए, न कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला। दोस्तों, छठा, हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर सकता है। दोस्तों, यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें, अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और उनको अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उनको लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कंसेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे स्कूल और घर में भी क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को रखें। एक गोल बनाएं और हमेशा खामोशी के साथ उसकी तरफ बढ़ते रहें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। आप खुद अपने अंदर सोचें कि हाँ, मैं ये बनना चाहता हूँ और उस चीज़ को पाने के लिए लग जाएं खामोशी के साथ। नेगेटिव लोगों की बातों को मन के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिक्स को माफ़ करता हूँ क्योंकि वो मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। दोस्तों, सातवां, फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि यह बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ ना लिखें, बल्कि 500 शब्द लिखें। 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में यह आपको टफ ज़रूर लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपकी एक आदत पड़ जाएगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, आठवां, एनीवन कैन चेंज। दोस्तों, इस बुक की लेखिका कहती हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस को पा सकते हैं, बशर्ते ये कि वो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। कभी भी यह नहीं सोचें कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे, इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम नहीं आते हैं। जैसे क्या आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक डेली लाइफ में इस्तेमाल किए हैं? तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं। किनले और बिस्लेरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती हैं, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखें। दोस्तों, नवा, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस शुरू करते ही आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉय से हेल्प लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर भी उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। दोस्तों, 10वां, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है।
क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमेशा प्यार में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हमें हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस बुक की समरी सुनने के बाद आपका दिमाग भी पहले से ज़्यादा खुल गया होगा और आपकी सोचने की क्षमता भी पहले से बढ़ गई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर करा करो वीडियो पर, क्योंकि कमेंट करने से मुझको मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए और अच्छे नए टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करो, चाहे आप कुछ भी करो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।